हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एसके साइंस एकेडमी में। मैं संजय सर आज पढ़ाने जा रहा हूं आपको प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब देखो यहाँ पे तो हम पूरा चीज एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, मगर हाँ आज हम लोग किसको जानेंगे? प्रकाश को जानेंगे। प्रकाश होती क्या है आज इसको पहचानेंगे। और देखते हैं प्रकाश। प्रकाश को हम लोग मानते हैं प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के कारण ही हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं मान लो जो आपको ये सब कुछ दुनिया में दिखाई देता है, कोई व्यक्ति है, कोई मेज है, कोई कुर्सी है, ये सब किसके कारण दिखाई देता है? ये सिर्फ प्रकाश के कारण दिखाई देता है। और थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझे कैसे दिखाई देता है। मान लो ये कोई क्या है? वस्तु है, कुछ भी हो सकता है। वस्तु में आप कुछ भी ले सकते हैं, मेज, कुर्सी, जो भी आपको लेना है। यहां पे क्या है? कोई व्यक्ति है। यहां पे क्या है? सन मतलब सूर्य की बात करेंगे। सूर्य क्या करता है? प्रकाश बिखेरता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सूर्य क्या करता है? प्रकाश बिखेरता है। अब सूर्य के प्रकाश कैसे ये वस्तु दिखाई देते हैं, आओ समझे कैसे दिखाई देगी। देखो, सूर्य की प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगी। सूर्य की प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगी। सूर्य की किरणें इस वस्तु पर पड़ेंगी। अब ये क्या करेगी? चमक उत्पन्न करेगी। चमक मतलब ये क्या करेगी? चमक उत्पन्न करेगी। चमक उत्पन्न करने से ये जो प्रकाश आती है, हाँ प्रकाश जो आती है ना, ये पुंजों के रूप में आती है, पुंज। अब ये चमक उत्पन्न की, ये वस्तु में चमक उत्पन्न की। अब ये व्यक्ति बगल में खड़ा है, इसको ये दिखाई कब देगी? जब इसकी आंखों पर ये प्रकाश की किरणें जाएंगी। तब क्या करेंगी? इसकी आंखें संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण ये वस्तु इस व्यक्ति को दिखाई देता है। बस इतना ही समझना है कि प्रकाश यहाँ पर वस्तु को पड़ी, और वस्तु प्रकाश टकराने के बाद कहाँ गई? इस व्यक्ति की आंखों पर पड़ी, संवेदनाएं उत्पन्न हुई, और संवेदना उत्पन्न होने के कारण ये वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई दी। इतना तो हमें जान लिया प्रकाश है। प्रकाश देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश के स्रोत जो होते हैं इसके दो तरह के हो सकते हैं। एक तो मानव निर्मित हो सकता है, एक क्या हो सकता है? प्राकृतिक हो सकता है। और देखते हैं प्रकाश के स्रोत एक मानव निर्मित एक क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोत में प्रकाश के लिए कौन कौन सी वस्तुएं आ सकती है। जैसे कि बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तारे, सूर्य। इधर अगर मानव निर्मित की बात करें तो जैसे हम बात करेंगे मानव निर्मित, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे टॉर्च हुआ, बल्ब हुआ, ये सब क्या है? मानव निर्मित क्या है? क्यों? क्योंकि ये मानव ने बनाया है। ये क्या हमने बनाया है या आपने बनाया है? नहीं, ये कौन बनाया है? ये प्रकृति से हमको प्राप्त है। तारे और जो सूर्य होता है, ये किससे प्राप्त है? तो सूर्य को भी हम लोग तारा ही कहते हैं। सूर्य को क्या कहेंगे? तारा। और देखते हैं प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण में हम लोग क्या जानेंगे? पहली बात तो जानेंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब पता चला कि सरल रेखा का मतलब तो बता दीजिए कि सरल रेखा में, आप तो बोल दिया कि सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है, एकदम सीधी। दूसरा गुण की बात करें, प्रकाश के वजह से ही हमको क्या करती? वस्तुएं दिखाई देती। प्रकाश की वजह से, प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं।
दिखाई देती है, दिखाई देती है। अभी आपको हमने समझाया क्यों, कैसी वस्तुएं दिखाई दी। फिर हम बात करें प्रकाश, तीसरी बात करें प्रकाश, प्रकाश निर्वात में, निर्वात में चल सकता है, चल सकता है। अब कहेंगे सर निर्वात का मतलब थोड़ा समझा दीजिए। निर्वात का मतलब हम ये बताएंगे जहां पे वायुमंडल नहीं पाया जाएगा, जहां पे कुछ ऐसी इसका माध्यम नहीं होगा, तभी प्रकाश वहां चल सकता है। चौथी बात करें प्रकाश की चाल। निर्वात में देखो प्रकाश अलग अलग चाल का होता है, जैसे कांच में जाएगी तो कुछ अलग चाल होगी, किसी और वस्तु में चलेगी तो कुछ अलग चाल होगी। तो हम निर्वात की चाल प्रकाश में, प्रकाश का निर्वात में चाल, निर्वात, निर्वात में प्रकाश, प्रकाश की चाल, चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सर ये तो आपने बता दिया कि प्रकाश निर्वात में इतना चलता है, इसका मतलब तो समझा दीजिए। बिल्कुल आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम कहें 3 × कितनी बार लिखना पड़ेगा सर? 10 बार लिखना पड़ेगा। 10 से अच्छा है कि 10 जीरो लगा दें हम, 10 नहीं सॉरी 8 बार लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घाते 8 है, घाते 8, जितनी घाते होती है उतना जीरो यहाँ पे लगाना है। तो 10 लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे क्या करें हम लोग, सीधा सीधा 8 जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 11। आओ देखते हैं अब इसका मतलब क्या होगा। मतलब कहें इतना मीटर कितने सेकंड में चलता है सर? 1 सेकंड में चलता है। हाँ कहेंगे थोड़ा पढ़ के देख लिया जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हम कहें 30 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर हमारी प्रकाश चलती है मात्र 1